हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है, एसएल के साथ हमें काम करना है और आज थी मंथली एक्सपायरी। नॉमिनेट था, गैप अप ओपनिंग था। मार्केट को मैंने कहा था कि सेटल होने का वेट करना है। मॉर्निंग में ही हमने निफ्टी में सी साइड में एंटी लिया और इस एक कैंडल के अंदर में ही हमने हमारा मूवमेंट कैप्चर कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पी के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करी। निफ्टी में हमने ज़्यादा काम नहीं किया है क्योंकि ये इंडेक्स में मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो आज हमने निफ्टी को अवॉइड किया और उसकी जगह हमने काम किया था बैंक निफ्टी में हमने शानदार पॉइंट्स कैप्चर किए। और लास्ट में जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपसे कहा था 2 से 3 के बीच में हमें जीरो हीरो मिलेगा और वो हमने किया भी है। जो हमने बाय किया था 30 के समथिंग और टारगेट था हमारा मिनिमम डबल और ट्रिपल, जो कि मैंने वीडियो में ही कल डिस्कस किया था और इसने 75 की हाई लगे। लेकिन बाय आप ये कह सकते हैं कि आज बस ये आप लोगों के साथ मिस हो गया शेयर करते करते, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, आप जानते हैं फ्रेंड्स, हर उस स्टडी में मैं खुद भी एंट्री लेती हूँ। तो मैंने अपना ऑर्डर लगाया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और जैसे स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपके साथ शेयर करने लगी। ऑलरेडी ये स्टडी 50 के समथिंग चल रही थी, सो मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर करके टारगेट और कुछ भी मेंशन नहीं किया कि जिसे लेना है वो ले सकता है। ऑलरेडी इसमें हमने 3x फंड कर चुके थे, ऑलमोस्ट नियर टू 3x हो चुका था। हमारा जो एसएल था वो 75 के समथिंग समथिंग हिट हुआ। तो आप डबल भी कंसिडर करेंगे तो इट्स सफिशिएंट, बहुत अच्छे प्रीमियम हमें मिले हैं इसके अंदर। और दोबारा से वापस से ये अगेन वापस 55 को इसने क्रॉस किया। तो निफ्टी की बात करने वाले हैं हम कि कल अब मार्केट क्या दिखाएगा। कल से दिसंबर मंथ स्टार्ट होने वाला, नई एक्सपायरी स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले हम एक क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम चैनल का, जहां पर मैं आपको हर उस स्टडी को शेयर करती हूँ जो मैं खुद एंट्री लेती हूँ, खुद एग्जिट लेती हूँ। और आप ये जानते हैं कई बार टारगेट अचीव होने के बावजूद मैं आप लोगों को मेंशन करके देती हूँ, यदि वहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है कि ये और बड़ा हो सकता है, तो मैंने लिखा है कि ये होल्ड कीजिए और मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा और कोई क्या करेगा आपके लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ विश्वास करते हैं। तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो जरूर ग्रीन में कन्वर्ट होगा। तो देख सकते हैं मार्केट एकदम हल्की सी फ्लैट ही थी। डाटा थोड़ा सा नेगेटिव था क्योंकि आप जानते हैं एग्जिट पोल के नतीजे धीरे धीरे आने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे शो हो रहा है। इसीलिए मैंने कल वीडियो में भी आपसे कहा था कि एसएल को ट्रायल करते हुए काम करना है यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी की हमने यहाँ पर एक सी ली। सी में हमने छोटे से मैं टारगेट भी लिख नहीं पाई क्योंकि मॉर्निंग का व्यू था, जो मिले बस कैप्चर कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख कर दिया आपको कि एसएल नहीं है तो आप छोटा टारगेट है बुक कर लीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छे पॉइंट मिले, नियर टू 100 पॉइंट्स, जो कि मॉर्निंग में ही हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमने पी की तरफ प्रोसीड किया और एक ये जो पी था इतना फास्ट मूवमेंट था कि मैंने अपना ऑर्डर लगाया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और बाहर आकर मैंने जैसे स्क्रीनशॉट लिया तब तक ये जो टारगेट था ऑलरेडी 50 को क्रॉस कर चुका था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। इसमें भी मेरा मिनिमम 3x फंड हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक अपडेट देने की कोशिश करती हूँ और मार्केट अगर बहुत अच्छी रेंज में होता, अच्छे मोमेंट, तो मैं आपको 10-10 12 अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। आई होप कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में जरूर कन्वर्ट होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि कल मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो एकदम से हमें जंप नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के हमें सेटलमेंट का वेट करना है। अगर मार्केट आज की ही जगह यहाँ पर ओपन होकर क्लोजिंग के साथ में प्राइस एक्शन बनाकर फॉल देता तो सेम सेम ऐसा सिनेरियो कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल है इसके हाई और लो को जरूर मार्क कीजिए। जब तक मार्केट इसके लो को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है हम पी साइड एंट्री नहीं करेंगे। अगर 20,100 को ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली अगेन हमें मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं 20,050 तक के टारगेट्स अगेन दिखा सकता है। 20,050 के पास वापस इसको वेट कीजिए, होल्ड करने दीजिए। अगर ये प्राइस सेक्शन बनाकर फिर से यहाँ ब्रेक डाउन करता है फर्दर, अगर कुछ भी, क्योंकि जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले, अगर ऐसा कुछ भी इसके फेवर में रहता है तो फिर ये जो फॉल होगा थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है 19,080 तक का आराम से मूव हो सकता है। तो आप टारगेट यहाँ पर अचीव करके रख सकते हैं 20,000। सेकंड कंडीशन है कि अगर मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे नियरेस्ट 20,100 के नियरेस्ट या इसके बिलो भी, तो वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट एक बार आज की क्लोजिंग के पास आए और फिर यहाँ पर जब होल्ड करे, क्योंकि अगर ये मोमेंट फास्ट रहा तो हो सकता है आपके हाथ से मिस हो जाए। तो वेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पर मार्केट होल्ड कर फिर से डाउनफॉल के इंडिकेशन करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पी साइड का मोमेंट कैप्चर करने की करेंगे और ये जो मोमेंट होगा काफी अच्छा होगा। दूसरा रिजल्ट ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट ज्यादा टाइम यहाँ पर गुजारता है, कम से कम 45 मिनट से ज्यादा, तो हो सकता है एक बार ट्रैप करके एक कैंडल ऐसी बनाए कि पी साइड वालों को ट्रैप करे और फिर कॉल साइड का मोमेंट दिखा दे। तो अगेन हमारे लिए कहीं ना कहीं मार्केट में 20,200 के डोर ओपन हो जाएंगे, जो कि इससे नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं निफ्टी को 21,000 के लिए
मूवमेंट देने में हेल्प करने वाला है। थर्ड कंडीशन हम मानते हैं कि यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग हो जाए तो क्या कंडीशन, यदि गैप अप ओपनिंग रहा और सस्टेन नहीं कर पाता है 20,150 के अबाव में, तो फिर से हमें मार्केट ऐसी ही कंडीशंस दिखाने वाला है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 20,120 होने वाला है और 100 छोटे टारगेट्स आपको रखना है यहाँ पर। गैप अप के साथ में यदि आप पी में एंट्री लेते तो, और प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का काम करेगा जहाँ पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और ये डिसाइड करेगा क्योंकि इसका जो मोमेंट है कहीं ना कहीं मार्केट इस टाइप से आपको वापस से शो कर सकता है कि गैप अप ओपन यहाँ पर हुआ, मार्केट एक बार यहाँ आया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, देन इसमें फॉल आया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कॉल साइड करेंगे। दो कंडीशंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही कि गैप अप के साथ यहाँ आता है, टाइम गुजारता है और फिर इस टाइप का मूवमेंट वापस दिखा सकता है। तो रीटेस्ट के लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे और जब जैसे ही हमें श्योरिटी मिलती है हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान करेंगे। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में भी क्या ऐसा ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। निफ्टी से अच्छी अचीवमेंट आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जो फॉल आया बैंक निफ्टी में वो शानदार फॉल था, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा फॉल था और इसको हमने पूरा कैप्चर भी किया है। इसके साथ सिर्फ पी में नहीं, सी में भी हमने पूरा मूवमेंट कैप्चर किया है। ये जो फास्ट रिकवरी थी इसको पूरा हमने कैप्चर किया और इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा उठाया। इस मोमेंट को आप जानते हैं मैंने 30 वाले प्रीमियम को 75 जो कि ऑलमोस्ट डबल फंड हमारा हुआ है, इसी में हमने कैप्चर करने की कोशिश की। तो कल यदि बैंक निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग होती है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पेस हमें दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, तो दोनों ही कंडीशन में यदि हम गैप अप की बात करें या गैप डाउन के ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी सी साइड में जाए या पी साइड में, दोनों साइड अच्छा खासा स्पेस है तो अच्छे साइड प्रीमियम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यदि कल मार्केट बैंक निफ्टी में कंसिडर कीजिए 44,511 से 20 के बीच में होल्ड कर पाता है कहीं ना कहीं, तो 44,600 हमारा टारगेट होने वाला, और 611 के ऊपर यदि मार्केट होल्ड करता है तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 44,700 है। ये लेवल नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमारी होने वाली। बट यदि कहीं ना कहीं 44,500 के बिलो मार्केट रहता है और यहाँ पर अगेन मार्केट 44,400 का ब्रेकडाउन करता है, ये वाला एरिया जो रहेगा, मैं इसमें नो ट्रेडिंग जोन इसको मानने वाली 400 से 500 के बीच में, और मॉर्निंग का मूवमेंट काफ़ी फास्ट होने वाला है। लेकिन यदि ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो स्लो मोशन में होगा, तो ये हम 8 से 10 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पर पी साइड में प्लान कर सकते हैं। और अगेन अगर ये इसने 300 तक मूवमेंट आने के बाद कम से कम यहाँ पर 400 से फॉलिंग आई और 300 तक जाने के बाद अगर ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर से जो हमें फॉल देखने को मिलेगा 44,100 तक हमें लेकर जा सकता है। और हो सकता है एक फास्ट मूवमेंट के साथ 44,000 के नियरेस्ट भी ये मूवमेंट आ जाए, तो पी वालों के काफ़ी मजे यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही। यदि 44,300 के नियरेस्ट मार्केट ओपनिंग देता है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 400 450 तक, और फिर वापस से अगर नेगेटिव प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ओपनिंग यहाँ देगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर एक फॉल वापस कंटिन्यू कर सकता है। जैसे आज गैप अप दिया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे, ऐसा ही सिनेरियो मार्केट वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर वापस से 300 200 के बीच में हमें वेट करना है, टाइम स्पेंड करके अगर फिर से ब्रेकडाउन करता है तो फिर डेफिनेटली ये जो टारगेट होगा हमें 44,000 तक लेकर जाएगा। बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे दे 44,800 के अबाउ, तो यहाँ पर आपको अवेयर हो जाना है कि यदि गैप अप के बाद मार्केट कहीं ना कहीं वापस क्लोजिंग करने आता है और 44,500 के अबाउ यदि नेगेटिव प्रेशर के साथ में यहाँ होल्ड कर पाता तो फिर से हम यहाँ से कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 44,800 और 45,000 तक के टारगेट्स भी इसी वीक की एक्सपायरी में हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। चेन को ओपन किया हमने निफ्टी के, तो निफ्टी के लेवल्स को यदि आप देखते हैं तो ऊपर आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर अभी इस एक्सपायरी में कोई ज़्यादा कॉल सेलर एक्टिव नहीं हुए। वैसे यदि देखा जाए तो हमारे लिए 20,200 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, यहाँ से कहीं ना कहीं छोटी मोटी सेलिंग आ सकती है। और उसके बिलो यदि हम देखें तो 20,100 यानी 100 पॉइंट की रेंज ये छोटी सी है। तो अभी निफ्टी में आज मूवमेंट हो चुका है लेकिन प्रीमियम नहीं मिले हैं, तो कल भी हमें निफ्टी में थोड़ा सा संभलना है क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं वापस एक नई हाई के पास में है और बैंक निफ्टी में अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो अभी हम प्रेफरेंस देंगे बैंक निफ्टी को। आपने देखा होगा निफ्टी में काफ़ी दिनों से अच्छा मूवमेंट मिल रहा था, अभी बैंक निफ्टी में वो टाइम वापस स्टार्ट हो गया है कि बैंक निफ्टी में हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ विक्स भी देख सकते हैं, विक्स भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पर आ चुकी है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो 44,500 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल यदि ओपन इसके अबाव होकर मार्केट कहीं ना कहीं 10-20 पॉइंट्स अबाव होल्ड करता है तो डेफिनेटली हमें फिर से कॉल साइड में अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि स्लो मोशन में ही सही हमें 45,000 तक के लेवल दिखा सकता है। यानी कि एक बार रिटेस्ट करके मार्केट सी साइड में जाना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली हम कॉल साइड जाएंगे और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि पुट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ में नीचे जाना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 44,000 ही देखने को मिलने वाला है। बाकी सारे अपडेट आपको ग्रुप पर मिलते रहेंगे, हर एक पल का अपडेट देने की कोशिश करती हूँ मैं वहाँ पर। मेरी यही कोशिश है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।